जय मसीह की दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से फिर से एक बार आज के इस मॉर्निंग मन्ना सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। कल मैं डांग डिस्ट्रिक्ट में पूरा दिन था, पास्टर्स का मीटिंग था। बाद में फिर से शाम को मुझे एक कन्वेंशन में जाना पड़ा। फिर रात को घर आते 12 बज गए, तो मैं सुबह 7:30 बजे घर से निकला था, तो घर पे रात को 12 बजे आया। तो मॉर्निंग मन्ना रिकॉर्ड करने के लिए मुझे समय नहीं मिला, तो आज वीडियो थोड़ा आपके पास लेट आया है, मुझे माफ़ करना। लेकिन हम कंटिन्यू करेंगे। बहुत अच्छा लगता है जब हम दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के अनुसार करते हैं, प्रार्थना के साथ करते हैं। तो आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे हैं अय्यूब की किताब, उसका पहला अध्याय और 21वां कलम मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। हम सुनेंगे। मैं अपनी मां के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन हमें क्या कहता है? प्रभु के दास अय्यूब के बारे में हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अय्यूब के बारे में ऐसा लिखा था, उस समय में उस देश में सबसे धनवान, सबसे पैसा वाला व्यक्ति अय्यूब था। और बहुत अच्छा परिवार था, बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, सब कुछ ठीक चल रहा था, फैमिली में बहुत अच्छा चल रहा था, सब कुछ अच्छा था। लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो हमें देखने मिलता है अचानक से शैतान का अटैक होता है और अय्यूब के सभी बेटे और बेटियां मर जाती हैं, सारी प्रॉपर्टी जीरो हो जाती है, अय्यूब के पास कुछ नहीं रहता है। और जो वचन मैंने आपके आगे पढ़ा कि मैं अपने मां के पेट से नंगा आया था और नंगा चला जाऊंगा, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ही ले लिया। ये जो स्टेटमेंट है, ये जो वचन है, साधारण रीति से हम पढ़ लेते हैं, बोल लेते हैं और सुन लेते हैं, लेकिन इस वचन के पीछे बहुत बड़ा संघर्ष है, इस वचन के पीछे बहुत बड़ा त्याग है, इस वचन के पीछे परमेश्वर के लिए बहुत बड़ा समर्पण है। जस्ट आप सोच के देखो, जितने भी अय्यूब के बेटे और बेटियां थी, सब मर गए, प्रॉपर्टी चली गई। और ऐसे अनुभव में अय्यूब प्रभु के सेवक ने कहा, यहोवा ने दिया, यहोवा ने ले लिया। आज मैं आप सभी विश्वासी भाई बहनों को कहना चाहता हूं, जब हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, जब हम चर्च में जाते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, तो एक ऐसा लेवल हमारे जीवन में आना जरूरी है। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूं? हमारे लाइफ में हमें एक ऐसे स्तर पर पहुंचना जरूरी है जहां पे हम अय्यूब की तरह कह सकते हैं, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ही ले लिया। आज भी हम इस अनुभव को नहीं कर पाए हैं, आज भी यह वचन को हमारे जीवन में हम अनुभव नहीं कर पाए हैं। मैं आपको समझाऊंगा। जब हमारे फैमिली में किसी की डेथ हो जाती है तो हम टूट जाते हैं, हम यहां तक कह देते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, परमेश्वर ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। लेकिन अय्यूब कहता है, परमेश्वर ने ही दिया था, परमेश्वर ने ही ले लिया। जब हमारे फैमिली में कोई बीमार पड़ जाता है या फिर अन्य किसी कारण के अनुसार हमारे फैमिली में किसी की डेथ हो जाती है,
तो हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। यहां तक कि हम पूरी ताकत लगा देते हैं, पूरा पैसा खर्च करते हैं, बड़े बड़े अस्पताल में लेके जाते हैं कि इसे कुछ, हमारे फैमिली मेंबर को कुछ होना नहीं चाहिए। और करना भी चाहिए, इलाज करना चाहिए, लेकिन मैं जो आपको समझाना चाहता हूं वो समझो। इलाज करवाना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम हमें परमेश्वर की जो योजना है उसे भी एक्सेप्ट करना है। जीवन परमेश्वर की व्यवस्था है और मरण ये भी परमेश्वर की व्यवस्था है। जन्म हुआ ये परमेश्वर की योजना में हुआ, और जब हम मर जाते हैं तो ये भी परमेश्वर की व्यवस्था और योजना है। तो हमें दोनों को एक्सेप्ट करना है। कुछ लोग इतना ताकत लगा देते हैं कि वो इस व्यवस्था को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, और जब उनके फैमिली में किसी की डेथ हो जाती है तो वो निराश हो जाते हैं। कुछ लोग चर्च जाना बंद कर देते हैं, कुछ लोग फिर से शराब पीना ये सब पाप में चले जाते हैं, परमेश्वर को छोड़ देते, क्योंकि उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन यहां पे परमेश्वर के सेवक अय्यूब क्या कहते हैं? परमेश्वर ने ही दिया और परमेश्वर ने ही ले लिया। तो हमें एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए। और दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, अय्यूब ये अनुभव में से परमेश्वर की संगति में कैसे रह सकता है? क्या आपको ऐसे विचार नहीं आते? हाउ इज इट पॉसिबल? हाउ इज इट पॉसिबल? प्रॉपर्टी चली गई, उनकी फैमिली डिस्टर्ब हो गई, उनके शरीर पर, मतलब हाउ इज इट पॉसिबल? इतना सब कुछ आदमी कैसे सहन कर सकता है? और ऐसी परिस्थिति में कोई कैसे कह सकता है परमेश्वर ने ही दिया, परमेश्वर ने ही लिया, नंगा आया था नंगा जाऊंगा? मैं आपको बताना चाहता हूं ये पॉसिबल है। आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूं, क्योंकि अय्यूब ने संसार में मन नहीं लगाया। अय्यूब ने अपना जो मन था वो परमेश्वर के साथ जोड़े रखा। संसार में उन्होंने मन नहीं लगाया। संसार में रहे लेकिन संसार को मन नहीं लगाया, संसार में रहे लेकिन परमेश्वर के साथ मन लगाया। तो संसार जब उनसे दूर हो रहा है तो उनको दुख नहीं हो रहा है, क्योंकि संसार में उन्होंने मन नहीं लगाया। आज मैं आपको बताऊं, मोबाइल है ना, मोबाइल जब खीसे से गिर जाता है ना, मोबाइल जब पानी में गिर जाता है ना, तो भूख नहीं लगती। कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। गाड़ी है ना, गाड़ी चलाते समय थोड़ा सा स्क्रैच लग गया ना, बहुत जोर का झटका लगता है। हम स्वीकार नहीं कर पा रहे, क्यों मालूम है? संसार में हमने मन लगा लिया है। मैं आपको कहना चाहता हूं, अय्यूब की तरह अगर हमें रहना है तो हमें संसार में मन नहीं लगाना है। संसार में रहना है, परमेश्वर के साथ मन लगाना है। जब हम परमेश्वर की संगति में रहेंगे, परमेश्वर के वचन में रहेंगे और परमेश्वर की तरफ हमारा मन हम लगाए रखेंगे, तो संसार में जो कुछ भी नुकसान होगा, जो कुछ भी हम खोएंगे, उससे हम निराश नहीं होंगे। बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर किसी के घर में गाय है, गाय मर जाती है, चर्च जाना बंद हो जाता है। जो लोग फार्मिंग करते, खेती काम करते हैं, उनको पानी की जरूरत होती है तो वो बोर करवाते हैं, लेकिन अगर उसमें पानी नहीं लगता है तो चर्च जाना बंद कर देते हैं। मतलब बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनके वजह से लोग चर्च में जाना बंद कर देते हैं। और ऐसे सभी लोगों को मैं कहना चाहता हूं, अय्यूब को देखो, कितना बड़ा नुकसान सहन किया, कितना बड़ा दिल में दर्द लिया, फिर भी कहा परमेश्वर के नाम का धन्य हो। तो आज के मॉर्निंग मन्ना सेशन में मैं आप सभी से कहना चाहता हूं दो बातें। परमेश्वर की व्यवस्था को, योजना को स्वीकार करो। जीवन और मरण
ये परमेश्वर की व्यवस्था है। और दूसरी बात, संसार में मन नहीं लगाओ। अगर आप संसार में मन लगाओगे तो आप दुखी रहोगे, लेकिन अगर आप परमेश्वर के ऊपर मन लगाओगे, परमेश्वर के वचन पर मन लगाओगे, तो संसार में कुछ भी हो आप दुखी नहीं होगे। आओ हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, आज के नए दिन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता, आज के वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। बहुत बड़ा दर्द सहन करके आपके सेवक अय्यूब ने कहा, मैं माँ के पेट से नंगा आया था और नंगा चला जाऊंगा। परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ही ले लिया। परमेश्वर का नाम को धन्य हो। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूं सभी विश्वासी भाई बहन जो मेरे साथ मॉर्निंग मन्ना में प्रार्थना में अभी मेरे साथ जुड़े हैं, आज से परमेश्वर पिता हम भी अय्यूब की तरह संसार में मन नहीं लगाएंगे और आज से हम आपकी व्यवस्था को स्वीकार करेंगे। अय्यूब के जीवन में नुकसान हुआ, फिर भी परमेश्वर वो आपकी संगति में बना रहा। ऐसे हम भी हमारे जीवन में जब भी कुछ नुकसान होता है, फिर भी हम आपकी संगति में बने रहेंगे, चर्च जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे। परमेश्वर पिता, आपके वचन से आपने हमको सिखाया, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज के दिन की हम शुरुआत करते हैं, हमारे जीवन को, हमारे परिवार को, हमारी सेवा को और आज के दिन की सारी मुसाफरी को आपके हाथ में सौंप देते हैं। आपकी सुरक्षा और आपका अनुग्रह हम सभी के साथ आप बनाए रखें। धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू दोस्तों, फिर से एक बार मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। आप मॉर्निंग मन्ना सेवा में जुड़े हैं और धन्यवाद करता हूं आप मेरे लिए, सेवा के लिए और परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो फिर से एक बार मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर अय्यूब की तरह हमारा आत्मिक जीवन हमें बनाना है तो दो बातों को याद करना है। परमेश्वर की व्यवस्था जो जीवन और मरण है उसे स्वीकार करना है, और दूसरी बात, संसार में रहना है लेकिन संसार में मन नहीं लगाना है। और प्रभु ऐसा करने के लिए, ऐसा जीवन जीने के लिए आपको और मुझे अपना अनुग्रह दे। प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।